पूज्य सद्गुरुदेव व बागेश्वर धाम सरकार की संपूर्ण जानकारी और गतिविधियों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें बीएस मीडिया को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मां पार्वती अब जो प्रश्न कर रही वो जिज्ञासात्मक कर रही हैं। प्रभु हम जानना चाहते हैं क्या कहूं पुनीत राम गुण गाथा भुजग राज भूषण सुरनाथ। महाराज हम जानना चाहते कि जो राम जी है ना, वो राम जी जिन्हें आप भजते वो कोई और हैं, अथवा जो राम जी अयोध्या के राजा थे वो कोई और हैं, या दोनों एक हैं, अथवा जो साकेत में राम जी रहते वो कोई और हैं। इतना कहा तो बाबा प्रसन्न भये। बाबा प्रसन्न भये, कुछ बोले नहीं। देवी प्रश्न तो आपने बड़ा प्यारा किया, पर हम एक बात कहें। हाँ, जिन राम जी की तुम चर्चा कर रही, जो अयोध्या के राजा हैं या जिनको हम भजते, या जो साकेत के राम हैं, वो कोई और नहीं, अवध किशोर जो अयोध्या के महाराज धर्म चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र हैं, वो कोई और नहीं, साक्षात ब्रह्म वही श्री रामचंद्र है। लेस तंत्र नहीं है इनमें, किसी में भी किंचित मात्र अंतर नहीं है, सब एक हैं। अरे वाह महाराज, अगर प्रभु सब एक हैं तो हमने सुना भगवान तो निराकार होते हैं, उनका कोई रूप नहीं होता, तो क्या ये भगवान निराकार हैं? हाँ, देखो वैसे तो भगवान निराकार हैं। जैसे पानी देखा आपने, पानी की कोई आकार नहीं होता, पर अगर बर्फ बना दी जाए तो आकार हो जाता। हाँ जी है ना जी। पानी को फ्रिज में रखो तो लोटा में रखोगे तो लोटा के आकार का हो जाता, गिलास में रखो तो गिलास के आकार का हो जाता, थाली में रखो तो बर्फ जमने के बाद थाली के आकार का हो जाता। पर पानी का कोई आकार होता है क्या? नहीं होता। गंगा जी में पानी बहता, उसका कोई आकार होता है क्या? नहीं होता। पर लोटे में भर करके ले आओ, फ्रिज में रख दो तो वो जम जाएगा, तो वो एक आकार में आ जाएगा। वैसे ही भगवान होते तो निराकार हैं, पर भक्तों के कल्याण के लिए कभी कभी साकार रूप धारण करके इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु पद चलय सुने बिनु गान, बिनु पद चलय सुने बिनु गान, कर विधि कर्म करे विधि नाना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परसे नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहय घ्राण बिनु बास असेखा, ग्रहय घ्राण बास असेखा। वैसे तो भगवान निराकार हैं, आहा, परंतु भक्तों के कल्याण के लिए कभी कभी भगवान साकार रूप लेकर के प्रकट होते हैं। तो माने प्रार्थना की, अगर महाराज भगवान साकार रूप लेकर के प्रकट होते हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं, और भगवान के आने का कारण क्या है, किस कारण से भगवान इस धरा धाम पर आते हैं? बोले बाबा, बोले देवी, वैसे तो अनेक कारण हैं भगवान के इस धराधाम पर आने के,
राम जी एक ही हैं और यहां पर राम जी एक हैं, ये बात भूत भावन भोले बाबा ने अपने 5 मुखों से कही। भगवान भोले बाबा के 5 मुख हैं। राम जी अवध के राजा धर्म चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र ही ब्रह्म हैं, ब्रह्म हैं, ब्रह्म हैं, कोई संदेह नहीं। अच्छा महाराज, अगर भगवान ब्रह्म है तो नर्तन क्यों लिया? क्या रावण को ऊपर से बैठे बैठे भगवान नहीं मार सकते? जिनकी इच्छा मात्र से प्रलय आ सकता है, वो भगवान को क्या ऊपर से बैठे बैठे इच्छा मात्र से, जो वो भगवान, वो राम जी क्या इच्छा मात्र से उस राक्षस का वध नहीं कर सकते? रावण का, कंस का, आदि आदि राक्षसों का क्या वध नहीं कर सकते? बोले कर सकते। फिर भगवान आते क्यों हैं? भगवान से ही पूछो। किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप इस धराधाम पर नर्तन लेकर क्यों आते हैं? भगवान बोले, भैया हम रावण को मारने नहीं, हम कंस को मारने नहीं, हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए धराधाम पर आते हैं। इसलिए भक्तों के दर्शन करने धराधाम पर आते हैं।